वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम मैथमेटिक्स की क्लास लेंगे। मैथमेटिक्स में हम लेंगे लघुत्तम समापवर्तय एंड महत्तम समापवर्तय। इसको शॉर्ट फॉर्म में एलसीएम एंड एचसीएफ कहते हैं। तो हम एग्जांपल के थ्रू इसे समझेंगे एंड क्लियर करेंगे। तो जो सबसे पहला एग्जांपल है एग्जांपल 1। हमें दो संख्या है जैसे 26 एंड 38। इन दोनों का हमें एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ एंड एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें इन दोनों संख्याओं का क्या करना होता है, गुणनखंड करना होता है। 38 दोनों संख्याओं का गुणनखंड करेंगे। तो दोनों संख्याओं का गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हमें 2 का देना होता है। ये आता है 13 में। फिर 13 की टेबल में ना तो 2 की टेबल में 13 आता है, ना 3 की, ना 4 की, ना 5 की। केवल 13 की टेबल में 13 आता है 1 बार में। इसको देखिए 2 की टेबल में 19 की टेबल में 19 1 बार में आता है। 9 19 है न तो 2 की टेबल में आता है, न 3 की किसी भी की टेबल में नहीं आता है। ये है 2 मल्टीप्लाई 13, ये है 2 मल्टीप्लाई 19। क्लियर। अब जो है सॉरी इसे हम यहाँ पे लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 19। इसका हमें ज्ञात करना है HCF इक्वल टू LCM। दोनों चीज़ें हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे मैं आपको बता दूँ, एचसीएफ छोटा होता है एलसीएम से, एलसीएम बड़ा होता है एचसीएफ से। तो ये क्या बन गया है हमारा, एक पेयर बन गया है। पेयर मीन्स एक जोड़ा बन गया है। तो इस जोड़े में से हमें 2 मल्टीप्लाई 2, ये पेयर है ना, इसमें से केवल एक डिजिट हमें बाहर लेना है जो होता है एचसीएफ। क्या होता है एचसीएफ। तो इस पेयर में से हमने एक डिजिट बाहर ले लिया। तो ये जो पेयर में से जो डिजिट लिया है ये है एचसीएफ। एलसीएम ज्ञात करने के लिए इस पेयर में से हमें एक डिजिट ले लिया 13 19, ये अकेले हैं, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 2 मल्टीप्लाई 13 26 एंड मल्टीप्लाई 19। तो 26 और 19 को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 23 6 2 4 9 4 494, ये हमारा एलसीएम। क्लियर। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ये क्या है ट्रिक। जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 या 8 आता है उस संख्या में पूरा पूरा भाग जाता है 2 का। जैसे है 494, ये है। इस संख्या में हमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा, इसके लिए ये ट्रिक है। अंत में है 4 की टेबल 2 की टेबल में 4 आता है तो इस संख्या में पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे 3 की देखो, जैसे है 4 9, इस संख्या में 3 की टेबल में यह आता है पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं जाता है, इसे पता लगाने के लिए उस संख्या के अंकों को जोड़ना होता है। तो 4 और 9 है, इन दोनों को हमें जोड़ा तो ये हो गई 13। 3 की टेबल में यदि 13 आता है तो इस संख्या में पूरा पूरा भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। तो 13 नहीं आता है तो इसमें भाग नहीं जाएगा। क्लियर। देखिए 3 का मैंने बता दिया। जैसे है 3 एंड 6, इसको हमें डिजिटों को जोड़ना है। ये हो गए 9, 3 की टेबल में 9 आता है तो इस जो 36 है इसमें भी पूरा पूरा भाग जाएगा। अब है 5, जिस संख्या के अंत में 0 एंड 5 होता है उस संख्या में भी 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। क्लियर। तो अब हम देखेंगे एग्जाम्पल सेकेंड। अब है 10 एंड 20, इस दोनों का हमें एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहली जो स्टेप होती है वो है गुणनखंड करना। दोनों संख्याओं का क्या करना है, हमें गुणनखंड करें। सबसे पहले हमें 2 का देना होता है। 10 कितनी बार में आता है 5 बार में। फिर 5
1। इसमें भी 2 का दिया, ये 10, 2, 5, 5, 1 के लिए। अब सेकंड जो होती है स्टेप, उसमें मैं क्या करना था, 2 × 5 इक्वल टू 10 हमें नहीं लिखना है, इसको हमें इसके नीचे लिखना है, 2 × 5 × 2। ये देखो हमें 2 × 5 है, हमने यहाँ पे लिखा है 2 × 5 × 2, क्योंकि ये 5 पेयर है तो इसके नीचे हमने लिखा है। ये यहाँ पे भी होता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे 3 × 3 या 3 × 2, 3 2 जो होता है 6, इससे हम ऐसे लिखे 2 × 3 तो भी होता है 6, तो मल्टीप्लाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, तो ये पेयर है, इस पेयर में से हमें 2 एक डिजिट ले लिया, ये पेयर है, इसमें से हमें एक डिजिट लेना है, ये बच गया 2, ये लिख दिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे HCF एंड LCM, इसका आंसर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे लिख देंगे। तो 2 × 5 × 2, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, सॉरी ये है LCM। HCF के ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो पेयर होते हैं उनमें से केवल हमें डिजिट लेना है, ये जो बचा है इसे मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो 2 × 5 इक्वल टू 10, इसका इक्वल टू 20, ये आ गया हमारा। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50 एंड 25, इसका हमें याद करना है LCM एंड HCF। तो सबसे पहले दोनों डिजिटों का लघुत्तम करें। सबसे पहले 2 का, क्योंकि एंड में 0 आ रहा है तो इसमें 2 का पूरा भाग जाएगा, 25। अब 2 का नहीं जाएगा क्योंकि एंड में ना तो 0, 4, 2, 6 नहीं आ रहा। 3 का दें 5 + 2 7, 3 के टेबल में 7 नहीं आता है तो इसमें 3 का भी नहीं जाएगा। 5 का देंगे क्योंकि एंड में 0 एंड 5 आए तो इसमें 5 का पूरा भाग जाएगा, यहाँ पे 5 आ रहा है तो 5 का देंगे, 5 5 जा 25, फिर 5 का 1, इसे देखिए 5 का 5 5 जा 25, 5 1, ये 2 × 5 × 5, ये है 5 × 5। क्लियर? हमें याद करना है HCF LCM। ये पेयर इस पेयर में से हमने 5 ले लिया, इसमें से 5 ले लिया, मल्टीप्लाई किया 25, तो ये है HCF 25। 5 × 5, इस पेयर में 5, इस पेयर में से 5 और ये बच गया 2 इक्वल टू 50। ये बड़ा है ना, HCF से बड़ा LCM होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17, 75 एंड 100, इसका हमें करना है HCF एंड LCM ज्ञात करना है। तो ये हाई लेवल हम आ रहे हैं, हाई लेवल पे। तो सबसे पहले हमें स्टेप याद रखनी है। सबसे पहले क्या करना होता है, जो डिजिट्स होते हैं उनका हमें लघुत्तम लेना है। लघुत्तम लें तो 2 35 5 7 7 1, इसमें 2 का नहीं जाता, 7 और 5 कितने होते हैं 12 है, 3 के टेबल में 12 आते हैं तो इसमें हमें 3 का देना है, 2
5 5 25 5 is 25 5 1 2 50 2 25 5 5 5 1 क्लियर 2 multiply 5 multiply 7 3 multiply 5 multiply 5 2 multiply 2 multiply 5 multiply 5 क्लियर पेयर बनाए तो पेयर देखो 7 इसमें है, इन दोनों में नहीं है, 2 इन दोनों में, इसमें नहीं है, 5 का ये पेयर बन रहा है, ये एक पेयर बन रहा है। जब दो संख्याएं थी तो हमें दो गुणनखंड किए, दो दो का पेयर बनाया, 3 संख्याएं है तो 3 3 का पेयर बनाएंगे। तो LCM इक्वल टू एंड SCM, सॉरी इधर लिखते हैं, तो इस पेयर में से हमने 5 ले लिया, ये एक ही पेयर बन रहा है तो ये है हमारा SCM। अब देखो 2 बच गया, इस पेयर में से हमने 5 ले लिया, ये 7 3 5 इस पेयर में से तो ले लिया, ये बच गया 5 2 and 2 ये 5 इक्वल मल्टीप्लाई करें 2 5 जा 10 10 7 जा 70 70 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 यहाँ तक हो गया। 5 2 जा 10 10 2 जा 20 25 जा 100 क्लियर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 21000 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 90 एंड 120 का हमें क्या याद करना है, LCM एंड SCM। करिए, सबसे पहली स्टेप है गुणनखंड करना, जो भी हमें दे रखा हो, 2 दे रखा हो तो दोनों का, 3 दे रखा हो तो तीनों का। 2 का देंगे 30, 2 का देंगे 15, 2 का नहीं जाएगा, अब देंगे 3 का 5 5 1, 2 का देंगे 45, 3 का देंगे, 2 का नहीं जाएगा क्योंकि एंड में 0 2 4 6 नहीं है, 4 और 5 को ऐड करेंगे तो 9 होता है, 3 टेबल में 9 आता है इसलिए हम 3 का दे रहे हैं। तो 3 का देंगे तो 1 5 15, 3 का 5 5 1, 2 का देंगे 16, 2 का देंगे 13, 2 का देंगे 15, 5 का देंगे 3 का 1 क्लियर। 2 multiply 2 multiply 3 multiply 5, 2 multiply 3 multiply 3 multiply 5, 2 multiply 2 multiply 2 multiply 5 multiply 3 क्लियर। तो इस 2 को तो हम लिख देंगे इधर, इस 3 को हम इधर, मतलब ये इधर आ जाएगा, एक्सचेंज कर दिया, राइट। ये एक पेयर, ये सेकंड पेयर,
ये थर्ड पे है। 3 पेयर बने, तीनों से एक एक डिजिट हमें लेना है और उनको मल्टीप्लाई करना है। यही हमारा एचसीएफ होगा। इसमें से 2, इसमें से 3, इसमें से 5 इक्वल टू 2 × 3 6 और 6 × 5 30। तो ये हो गया एचसीएफ इक्वल टू 30। अब हमें याद करना है एलसीएम। तो ये एचसीएफ से तो बड़ा आएगा क्योंकि मैंने आपको बताया था एचसीएफ छोटा होता है और एलसीएम बड़ा होता है। इसमें से हमें 2, सॉरी यहाँ पे करते हैं, ये बच गया 2, इसमें से 3, ये 5, ये मैंने इसमें से एक डिजिट लेना था जो हमने ले लिया, ये 3, ये 2 और ये 2 × 2 नीचे लिख दिया। 2 × 4, 4 × 3 = 12, 12 × 5 60 मल्टीप्लाई 3 2 6, 6 2 12। इस 16 × 12 है, मल्टीप्लाई करें तो हमें आएगा 720। सही है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 एंड 88 का हमें एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात करना है। वही है 56 का लघुत्तम, 88 का लघुत्तम। एंड में 6 आ रहा है तो 2 का देंगे, 4 8, फिर 8 आ रहा है तो 2 का देंगे, फिर 4 आ रहा है तो 2 का देंगे, फिर 2 आ रहा है 2 6 2 3 3 1। एंड में 8 आ रहा है तो हमें 2 का देना है, एंड में 4 आ रहा है तो 2 का देना है, एंड में 2 आ रहा है तो 2 का देना है। 11 में न तो 2 का जाता है, न 3 का, न 4 का, न 5 का, केवल 11 में 11 का ही देना होता है, 1 बार में आता है। इसको लिखे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 × 3। इसको लिखे 2 × 2 × 2 × 11 एचसीएफ एंड एलसीएम इक्वल टू ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर बन गए 2 × 2 × 2। तो ये है एचसीएफ 2 × 2 × 2 2 2 4 4 2 8। तो 8 आ गया इसका एचसीएफ। एलसीएम याद करने के लिए इसमें से हमने 2 ले लिया, सॉरी यहाँ पे करते हैं, इसमें से 2, इसमें से 2, ये 2, ये 2, ये 3, ये 11। जो भी आएगा ये इसका एलसीएम होगा। मल्टीप्लाई करिए 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 को मल्टीप्लाई करिए 2 से 32 मल्टीप्लाई 6 तो इक्वल टू 2 192। क्लियर, ये इसका एचसीएफ, ये इसका एलसीएम।